यूपी के प्रयागराज में रेप केस के अभियुक्त मुशर्रफ का हाफ एनकाउंटर हुआ। उसके दोनों पैरों में गोलियां लगी। तस्वीरें प्रयागराज में हुए हाफ एनकाउंटर की हैं। 14 साल की नाबालिग किशोरी से रेप करने वाले अभियुक्त मुशर्रफ को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त की तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगी थीं। पूरा मुफ्ती इलाके में छापेमारी के दौरान पुलिस की घेराबंदी हुई तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में मुशर्रफ के दोनों पैरों में गोली लगी और वो जमीन पर गिर गया। जख्मी हालत में पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य के मुताबिक अभियुक्त ने अंधेरे में पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। उसके कब्जे से एक तमंचा मिला है। पुलिस चेकिंग के दौरान वांछित अभियुक्त मुशर्रफ का पुलिस पार्टी से सामना हुआ। इसमें मुशर्रफ के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर भागते हुए फायर किया गया। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी द्वारा भी जब फायरिंग की कार्रवाई की गई तो उसमें वांछित अभियुक्त मुशर्रफ के दोनों पैरों पर गोलियां लगी हैं और घटनास्थल से मुशर्रफ के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक में एक इमारत की छत पर बोरी में एक युवक का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। महाराष्ट्र के नासिक शहर में सनसनीखेज घटना सामने आई है। शहर के कामगार नगर इलाके में एक इमारत की छत पर बोरी में शव मिलने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि युवक की हत्या की गई थी और उसके शव को बोरी में रखकर छत पर छिपा दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके के लोगों को पिछले कुछ दिनों से बदबू आ रही थी। मामले की जांच करने पर उन्हें देर रात एक बिल्डिंग की छत पर बोरी में बंद एक शव मिला। पुलिस जांच के तहत आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि शव की पहचान हो सके और घटना से जुड़े अभियुक्तों तक पहुंचा जा सके। पुलिस फिलहाल इस मामले के हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय और दहशत का माहौल है। नासिक में आए दिन हत्या, लूट और गैंगवॉर की घटना सामने आ रही है। घटनाओं को लेकर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। और यूपी के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश ललन सिंह मारा गया है। बदमाश बिहार के समस्तीपुर के रहने वाला था। कई मामलों में पुलिस को उसकी काफी समय से तलाश थी, जिसके बाद बीती रात मुठभेड़ में मारा गया। मुठभेड़ की ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर जिले की हैं। यहाँ पुलिस ने कुख्यात अपराधी ललन सिंह उर्फ ललन का एनकाउंटर कर दिया और उसे ढेर कर दिया। मुठभेड़ 21 से 22 जून की रात को हुई। ललन पर वाराणसी पुलिस ने 1 लाख रुपए और चंदौली पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। एनकाउंटर के बाद पुलिस उसे CHC अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। मुठभेड़ के दौरान ललन का एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। ललन पर वाराणसी में सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर सर्विस पिस्टल लूटने के मामले का आरोप है। चंदौली में फायरिंग और लूट की वारदात में भी उसका नाम सामने आया था। पुलिस के मुताबिक वो अपने भाइयों और गिरोह के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर कई गंभीर अपराधों में शामिल था। उस पर 2 सब इंस्पेक्टर, एक बैंक कैशियर और एक सुरक्षा गार्ड समेत कुल 7 लोगों की हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियार लूटने जैसे कई मामले दर्ज थे। ललन सिंह बिहार में समस्तीपुर जिले के मोइनुद्दीन नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। कई संगीन मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस चौकी के पास 2 गुटों के बीच जमकर हाथापाई हुई। अब इस घटना का वीडियो सामने आया है। हमलावरों के सिर पर खून सवार है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। हाथापाई हो रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं, लात घूसों की बरसात हो रही है, एक दूसरे पर प्रहार हो रहा है। तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद में हुए फसाद की है। पुलिस चौकी के पास कल विक्रेताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए और इस बीच जमकर हाथापाई हुई। वीडियो में दोनों गुटों का आपस में मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोग एक दूसरे को जमीन पर गिराकर पीटते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो की जांच जारी है और मारपीट करने वालों की पहचान हो रही है। क्षेत्र में एहतियातन निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस ने कहा कि जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि मामूली सी कहासुनी के बीच शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के बीच गुत्थम गुत्था हो रही है। इस लड़ाई में कई लोग घायल हुए हैं।
हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरी घटना पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई है। छत्रपति संभाजीनगर में बाइक और पिकअप गाड़ी के बीच भीषण टक्कर हो गई और इसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्रपति संभाजीनगर जिले में हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक पूरा परिवार उजड़ गया। हादसा पैठण तालुका में हुआ, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार परिवार पाछोड़ के साप्ताहिक बाजार से खरीदारी कर बाइक से खंडाला की ओर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही एक पिकअप गाड़ी से बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर सवार 2 महिलाएं, एक पुरुष और एक मासूम बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान हो गई है। हादसे में 30 साल के सिद्धार्थ चौहान, 27 साल की पायल सिद्धार्थ चौहान, 5 साल की अंजना और 22 साल की संजना अभिषेक चौहान की मौत हो गई। हादसे के बाद से परिजन सदमे में है। घटना की सूचना मिलते ही पाचोड़ पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है।